अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। क्या हाल हवाल है भाई? वीकेंड कैसा गुजरा? मेरा तो वीकेंड बहुत मज़ेदार गुजरा, कामों में भी गुजरा। लेकिन मैं समझती हूँ, मैं हमेशा ये बात करती हूँ आप लोगों से कि जब मंडे को हम आपके सामने लाइव आते हैं तो ये हमारा एक और वीक हमारी मुलाकात का स्टार्ट हो रहा होता है। मंडे टिल फ्राइडे हम आपके साथ लाइव होते हैं, सुबह 10 से 12 हमारा ये साथ होता है। अभी आपको पता है कि जब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा और आपका टाइम होता है, यानी कि इसमें मैं अपने दिल की बातें कर रही होती हूँ और आप सिर्फ सुन सुन के सोच रहे होते हैं कि हाँ यार ये बात, ये भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, हाँ ये भी चल रहा है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग शायद मुझसे इख्तिलाफ भी करें, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छी बात, इख्तिलाफात होने चाहिए और पॉजिटिव जो है डिबेट एक दूसरे के साथ ज़रूर होनी चाहिए। तो आज का दिन, एक और नया दिन हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को मैं वेलकम कहती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें, अपने आप को आईने में देखा करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक और मुकम्मल दिन अता किया है। अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल सेहतमंद इंसान बनाया है कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते, चल सकते हैं। उन तमाम लोगों से कई गुना बेहतर हैं आप, जो कि इस दुनिया को देख नहीं सकते, जो कि सुन नहीं सकते, जो कि बोल नहीं सकते, जो कि अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। मैंने लास्ट शो में भी ये बात की थी और मैं इस शो में भी ज़रूर, हर शो में ये बात कहने का मकसद ये है कि ताकि हमारे दिमागों में ये बात बैठ जाए कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। तो आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी पर हमेशा जो है वो शुक्र किया करें। और एक और चीज़ जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है और वो होती है जी सब्र करना। और सब्र और शुक्र के साथ अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लिया तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि आप तमाम लोग, मतलब बिल्कुल आपकी ज़िंदगी के हर्डल्स आसानी से हल होते हुए चले आएंगे। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मुश्किलात ज़िंदगी में हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हैं, मुश्किलात ज़िंदगी में हमें बिल्डअप करने के लिए आती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में भी शामिल है, मैं मर्द हजरात से मुखातिब हूँ, जितने भी मर्द हजरात मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है कोई मजबूत औरत, आपकी माँ की सूरत में भी है, आपकी बहन की सूरत में भी है, आपकी बेटी की सूरत में भी है, आपकी बीवी की सूरत में भी है, अगर आपकी ज़िंदगी में शामिल है कोई मजबूत औरत, तो यकीन जानिए उस पर अपना तमाम तर भरोसा रखिए। मैं समझती हूँ जब भी आप पर कभी बुरा वक्त आएगा ना, तो उस बुरे वक्त में वो आपकी ढाल बनकर खड़ी होगी, उस बुरे वक्त में वो एक फ़ौज की तरह आपका साथ देगी। हाँ, मैं समझती हूँ नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो बुरा वक्त जब उनके मर्द हजरात पे आता है तो वो शायद छोड़ के चली जाती हैं या भाग जाती हैं, होती हैं, देयर आर सो मैनी। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं बुरे लोग हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि यार जो लोग भी हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं उनसे हमेशा पॉजिटिव की ही उम्मीद रखें। पॉजिटिव वाइब्स अगर आप किसी के सामने, मतलब जाके आप अच्छी सी स्माइल के साथ किसी को वेलकम करेंगे तो यकीन जानें कि सामने वाले से भी आप में पॉजिटिव वाइब्स ही ट्रांसफ़र होंगी। अगर आप बिला वजह का एक एटीट्यूड और नेगेटिव वाइब्स अपने अंदर कैरी करके किसी से बात करेंगे तो फिर सामने वाले की तरफ से भी आपको नेगेटिव वाइब्स ही आएंगी, वो पॉजिटिव वाइब्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। आज का शो बहुत डिफरेंट, बहुत स्पेशल होने वाला है। आप तमाम लोग वैसे तो जानते ही हैं, आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि शो में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आज के शो को मिस मत करिएगा। वैसे तो आप हमारा कोई भी शो मिस नहीं करते, लेकिन आज का नई सुबह बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है कि यार कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनको ज़रूर शो का हिस्सा बनाया जाए, उनसे ज़रूर बात की जाए, उनको ज़रूर उनसे पूछा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माइंडसेट ये है कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है। हमेशा मैं ये बात कहती हूँ आप लोगों से, हमेशा हम हर शो में ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार पाकिस्तान ने क्या दिया है। तो आपने कुछ किया पाकिस्तान के लिए? आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोई जद्दोजहद की? नहीं की ना। जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी और पर ब्लेम भी नहीं कर सकते। बात कर रहे थे हम एक ऐसी चीज़ की जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा। जब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आती हूँ सुबह, तो होता है कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, कभी होता है कि इंसान की 10 ज़िंदगी में मसले मसाइल है, उसकी वजह से इंसान डिप्रेस्ड हो गया है या नहीं दिल चाह रहा बिल्कुल भी। लेकिन चूँकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही होती है, सो मतलब
आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी, मतलब मुझे बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है कि ठीक है बाकी सारी चीज़ें गई, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए रख दो साइड में, लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस के सामने आना है, उनसे बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ बात करनी है। और जितने भी गेस्ट होते हैं ज़ाहिर है अब वो भी जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद अगर वो भी मुझे डल डिप्रेस देखेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी वाली अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रांसफ़र होगी और फिर वो भी डल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही मैं ऐसा होने देने की कोशिश करती हूँ। हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि नई सुबह जब भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए, हर बार कुछ डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया जाए, हर बार कुछ डिफरेंट लोग हों जो कि नई सुबह का हिस्सा हों। और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी भी है। एक ही चीज़ बार बार देखने से, एक ही चीज़ को बार बार अगर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं वो, हम अगर लैंग्वेज में बोलें अपनी लैंग्वेज में, ड्रैग हो जाएंगे ना। ड्रैग का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो सेम चीज़ें हैं, यार ये तो सब कुछ वही है जो हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं। तो हम हमेशा पैटर्न को, हमेशा फॉर्मेट को चेंज रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, हमारे पास आप तमाम लोगों की तरफ से अगर रिक्वेस्ट आती है किसी गेस्ट की कि भाई उनको दोबारा बुलाया जाए या उनसे दोबारा बातचीत की जाए या उनको दोबारा शो का हिस्सा बनाया जाए, या शायद कुछ रह गया है जो अब दोबारा उनसे पूछा जाए, तो फिर हम उन्हें दोबारा से इन्वाइट करते हैं। और यकीन मानिए जब से हम लाइव गए हैं, मतलब जब से हम आपके सामने आना शुरू हुए हैं, तब से लेके अब तक नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, हमें कोई ऐसा गेस्ट नहीं मिला है जो कभी भी हमसे ये बोले कि यार हमें मज़ा नहीं आया शो में, या एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आए उनको हम प्रॉपर अच्छी सी वाइब्स दें नई सुबह में यहाँ पे। और आप लोग तो हैं ही फिर हमारे साथ, शो का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। आपको पता है लाइव कॉल्स के ज़रिए आपने जो भी बात करनी हो, जब हमारे गेस्ट आएंगे उनसे या मुझसे कोई भी बात करनी हो अपना, मैं समझती हूँ हमारा शो जो है ना, वो जो हमारे रेगुलर कॉलर्स होते हैं, जो सरगोदा से हैं, जो चित्राल से हैं, जो बहावलपुर से हैं, जो लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से, जो सब हमें कॉल्स करते हैं, वो ज़रूर बताएं कि अभी वहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम चल रहा है। क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे थे पिछले कुछ गुजरते हुए शोज़ में कि यार कराची में तो सर्दी नहीं आ रही, कराची में तो सर्दी नहीं आ रही, लेकिन अब जो आई है सर्दी ने जो टर्न ओवर लिया है, क्या बात है। मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम अच्छी सर्दी कराची में। और ये पिछले साल कराची वालों का थोड़ा सा ख्वाब बन के रह गया था कि यार अच्छी सर्दी को हम एक्सपीरियंस करें, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी सर्दी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कोशिश करें, क्योंकि अब बिल्कुल ये वाला साल जो है ये अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो कोशिश करें। मैं समझती हूँ जब इख्तिताम की तरफ साल आ रहा होता है ना, तो सबके ना वो मैसेजेस आना, एक वो फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं आना शुरू हो जाते, यार पूरे साल में अगर हमने तुम्हारा दिल दुखाया तो हमें माफ़ कर देना, पूरे साल में अगर हमने ये किया हो तो भाई आपने किया ही क्यों? हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोगों को। आपने अभी तो ये मैसेज कर दिया, जैसे 2025 शुरू होगा आप अपनी उन्हीं हरकतों पर वापस आ जाएंगे। आप लोगों ने बाज नहीं आना। आपने 2025 में भी पूरे साल वही हरकतें करनी है, फिर आपने 2025 के दिसंबर में आके माफ़िया मांगना शुरू हो जानी है। तो भाई जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जो लोगों की टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, लोगों के लिए बैट बाइटिंग करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें आप लोग कोशिश करें कि अगर आप किसी को हराना चाहते हैं ना, तो उसको अपने काम से हराएं। अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं तो करें, बजाय इसके कि आप लोगों की लेग पुलिंग करें, बजाय इसके कि आप लोगों को डीमोटिवेट करें, बजाय इसके कि आप मतलब एक वो हमारे यहाँ तो बड़ा ये एक फिनोमेना बन गया है, एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ज़रा सा आप किसी को अच्छा काम करता हुआ देख लें, ज़रा सा कोई पॉजिटिव लेन में आगे आ जाए, ज़रा सा कोई वायरल हो जाए, ज़रा सा किसी को जो थोड़ी सी हाइप मिल जाए, और जी सब लग जाते हैं उसके पीछे। एक हमारे ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग, मैं उन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हूँ जो कि रिएक्शन वीडियोज़ बना रहे होते हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं वो बहुत अच्छी वीडियो होती हैं, हम उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहे, लेकिन कोशिश किया करें कि जब बात कर रहे हुआ करें तो अपने अल्फाजों का, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी बंदा या बंदी हो सकती है जिसके लिए आप रिएक्शन वीडियो बना रहे हो और उसको वो चीज़ बुरी लग जाए, और फिर बुरी लगने के बाद वो एक अलग से क्लैशेस हो जाते हैं। पॉजिटिव काम करें, तरीके से काम करें। मैं समझती हूँ कि हर काम जो है वो अच्छा है, अपनी जगह हर काम अच्छा है। अगर आपने कुछ भी करना है, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप जो है वो सैटेलाइट मीडिया पर हैं, या आप जो है वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर में कुकिंग भी कर रहे हैं ना, तो वो काम भी अच्छा है। अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करें, अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लेकर आएँ कि आप कर क्या सकते हैं। मैं जो एक बात करी थी ना कि आपकी ज़िंदगी में मजबूत औरत का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कभी भी आप पे बुरा वक्त आए तो वो आपकी ढाल बन जाएगी। इसकी बेहतरीन मिसाल हमने देखी है कोविड में। कोविड में जब सारे मर्द हजरात घर बैठ गए थे, काम बंद हो गए थे, तो वो ये ख़वातीन ही थी। हमने कोविड में बहुत सारी हमें होम शेफ्स मिली,
हमें कोविड में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ मिली जो कि होम टेलरिंग करती थी। तो ये ख़वातीन ही थी जिन्होंने एक स्टेप उठाया, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, जिन्होंने ये स्टेप उठाया कि नहीं, अगर आज हमारे मियाँ पे या आज हमारे बाप पे या आज हमारे भाई पे बुरा वक्त आया है तो हम एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े होंगे और अपने घर की अर्निंग में उनका साथ देंगे। ये उन्होंने एहसान नहीं किया आप लोगों पे कोई, या आप लोगों का एक छोटा सा साथ दिया है, आपको इस बात का एहसास दिलाया है कि आप लोग अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। तो अपने घर में अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माँओं की और अपनी बीवियों की जितना हो सके इज्जत किया करें। मैं समझती हूँ रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट। आप अपनी बीवी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी माँ को, आप अपनी बेटी को अच्छी गाड़ी नहीं दे सकते, डजेंट मैटर, दौलत शौहरत नहीं दे सकते, डजेंट मैटर, इज्जत दे दें। इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। चार लोगों के आगे ये जो आजकल एक बड़ा फिनोमेना बना हुआ है, हम झड़क देते हैं, आपकी बेटी खड़ी हो, आपकी बहन हो आपके साथ, या आपकी जो है वो मतलब बहुत सारे बच्चे तो अपनी अम्माओं से भी बदतमीजी कर जाते हैं, या आपकी बीवी हो, आप 4-5 लोगों के सामने आप बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल ही नहीं करते कि कोई लोग खड़े में, आप फ़ौरन से ऐसी लैंग्वेज में बात करना शुरू हो जाते हैं, या आप बदतमीज़ी पे आ जाते हैं, या आप थोड़ा सा शाउट कर जाते हैं। तो मैं समझती हूँ अगर औरत ने पलट के आप पे शाउट कर दिया तो बुरा तो बहुत लगेगा ना, मर्दाना अना को आपकी बहुत ठेस पहुँचेगी कि यार इसने मुझ पर चीखी कैसे ये। तो ऐसे ही अगर औरत बर्दाश्त करती है, अगर औरत में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें, आपके जो मुंह में आए आप उसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। औरत का भी अपना एक वकार है। आजकल की औरत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, मजबूत औरत है और वो हर तरह से आपके शाना बशाना खड़ी हो सकती है, हर तरह से आपका साथ निभा सकती है। और मैं हर शो में ये बात करती हूँ, आखिरी बात है, इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, मैं हर शो में ये बात करती हूँ कि औरत में अल्लाह ने बर्दाश्त की हद मर्द से ज़्यादा रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस्लाम में औरतों को भी 4 शादियों की इजाज़त होती। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से नई सुबह का हिस्सा बने रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। टाइटल ऑन एयर। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास मज़ेदार से गेस्ट मौजूद होंगे। आज का शो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार से होने वाला है कि पहला शो है ना वीक का, तो हमने कहा थोड़ा सा अच्छे अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस भी आप लोगों तक जाएं, थोड़ा सा आप लोग एम्पावर भी हों, थोड़ा सा आज जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी भी हम आपका जगाएंगे। वैसे 25 दिसंबर करीब है, तो हमने कहा कि आज ज़रा बात कर ली जाए उन लोगों से जो कि पाकिस्तान के राइजिंग स्टार्स हैं, पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, पाकिस्तान को डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक प्लेटफॉर्म जो वीनस एंटरटेनमेंट का है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा बात करते हैं, आप लोग डेली देखते हैं मुझे अच्छे प्यारे से कपड़ों में। तो कुछ डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं हमारी जो कि प्यारे से ड्रेसेस डिज़ाइन करके भेजती हैं। तो ये इस वक्त आज जो मैंने वार्डरोब वेयर किया है, ये हमारी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनर है क्योंकि हमारे शो का भी हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने आपको टिप्स दी थी कि किस तरह से आजकल शादियों में आप, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो किस तरह से शादियों में आप अपने ड्रेसेस को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये ड्रेस है जी फैशनेजिया बाय शाहिना अनवर। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के और मजीद कस्टमाइज ड्रेसेस आप लोगों के वार्डरोब का हिस्सा बने, तो यू कैन कॉन्टैक्ट फैशनेजिया बाय शाहिना अनवर। वो बहुत अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू द थीम, कि जिसके इस तरह के आपको कपड़े पहनने हैं, आप उनको बताएं कि मुझे इस तरह के कपड़े डिज़ाइन कर दें, इस तरह के कपड़े कस्टमाइज कर दें, तो वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके दे रही थी। तो शाहिना, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस जो आप, और इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रेसेस जो आप मुझे देती रहती हैं और मैं नई सुबह में उनको पहन के तमाम लोगों को बताती रहती हूँ कि ये वार्डरोब आप भी अपने क्लोजेट का हिस्सा बना सकते हैं। चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अच्छा, आज तो मैं ये कह नहीं सकती कि लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं फॉर्चुनेटली क्योंकि अच्छे 3 लोग हैं ऐसे
जिनसे हम बात करेंगे और यकीनन उनसे बात करेंगे। और जब उनके बारे में मुझे पता चला था कि ये लोग आ रहे हैं, हमारे शो का हिस्सा बन रहे हैं, सो आई वाज लाइक ओके दैट्स ग्रेट। ये एक डिफरेंट चीज़ है और एक डिफरेंट इनिशिएटिव है जो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग करने से घबराते हैं, या बहुत सारे लोगों को जो है वो शायद अवेयरनेस ही नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हो, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत रखना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखना चाहिए। लेकिन जब फिटनेस की बात आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं मंगा जाते हैं कि यार नहीं, हम एक अच्छा ठीक है रख लेंगे, ख्याल देख लेंगे। और जब बात आती है जिम्स की, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी अम्माएं ऐसी हैं जो बोलती हैं क्यों जाना है भाई जिम, क्या करना है जिम जाके। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है हमारा, जो कि आज के शो में हम ये क्लियर भी करने वाले हैं कि भाई एक और मिसकॉन्सेप्शन हमारा मुझे याद आया, वो ये कि लोग ये कहते हैं कि जो मोटा है वही जिम जाएगा। क्यों भाई, जो स्लिम लोग हैं उनको फिट रहने के लिए जिम नहीं जा सकते क्या? वो जिम जाने का मकसद वेट लूज करना ही नहीं होता। जिम जाने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को फिट रखें। और ये मिसकॉन्सेप्शन जो कि हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, मेरे साथ भी है ये सीन ना, लाइक मैं भी अगर अपने घर पे अम्मा को अगर कभी गलती से ये छोटी सी आवाज़ रेस कर दूं कि यार मुझे जिम जाना है, तो फौरन से वहाँ से एक बड़ी सी आवाज़ आ जाती है। यानी मैं रेस करती हूँ छोटी सी आवाज़ और वहाँ से आ जाती है बड़ी सी आवाज़, और वो बोलती है क्या ज़रूरत है जिम जाने की, जिम में तो ये हो जाता है, जिम में तो ये हो जाता है। ओ भाई ठीक है, हमने अपनी अम्मा को थोड़ा समझाया है, आप लोग भी समझा सकते हैं अपनी अम्माओं को। लेकिन मसला सारा ये कि आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। तो मैं चलती हूँ सबसे पहले ऑन माय राइट हैंड साइड, जो दो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ। पहले गेस्ट जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में वो बताना चाहते हैं कि जी मैं हूँ पाकिस्तान का यंग टैलेंट, मैं हूँ पाकिस्तान की वो यूथ, पाकिस्तान का वो राइजिंग स्टार जिसे रिकग्नाइजेशन की भी ज़रूरत है और जिसे जो है वो सपोर्ट की भी ज़रूरत है। क्योंकि जो काम वो करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोग उसको करते हुए शायद सोचते भी ना हो। मैंने हमेशा अभी कहा आप लोगों को शायद घबराते हो। मेरे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की एक ऐसी यूथ, पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं पुशअप्स का। और वो ये क्यों करने जा रहे हैं, ये उनको आइडिया कहाँ से आया, ये उन्होंने क्यों सोचा, ये हम उनसे ही पूछेंगे। वो एथलीट भी हैं, वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और साथ ही साथ आज नई सुबह का हिस्सा भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं शायान। अस्सलाम वालेकुम शायान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शायान? बहुत अच्छा। वेलकम टू नई सुबह, वेलकम टू माय शो एंड सो गुड टू सी यू। अभी आपसे मैंने बहुत सारे सवालात भी करने, लेकिन शायान के साथ ही एक और पर्सनैलिटी मौजूद है जो मैंने अभी बात की ना आप लोगों से, ये जिम वाली, ये हम उनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपके भी हैं अगर कोई सवालात रिगार्डिंग फिटनेस, रिगार्डिंग जिम, तो आप भी लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं, उनसे सवालात भी कर सकते हैं। जिम ओनर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, पर्सनल ट्रेनर भी हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं मिलके, और साथ ही साथ शायान जैसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह उठना आप लोगों के लिए तो आई गेस मुश्किल नहीं होता होगा, आप लोग तो यूज्ड टू हैं इससे। वेलकम टू माय शो, आप दोनों को मैं वेलकम कहती हूँ। अब आ जाते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब, जो मैं समझती हूँ मेरा अपना ही शोबा है यार। जब मैं सिंगर्स अनाउंस कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। और वो सिंगर्स जो पाकिस्तान के राइजिंग टैलेंट है, जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, मैं समझती हूँ उसे हमेशा से प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा ड्रॉबैक है, जैसे शायान की बात भी अब अगर कर लें, जैसे गुजरते शो के साथ हम आपको ये बात बताएंगे ज़रूर कि बड़ा ड्रॉबैक है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, और बहुत मिलते भी हैं तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आज हमने भी सोचा कि यहाँ पे एक महफिल सजाई है, जब इधर एक यंग और राइजिंग स्टार बुलाया है तो यहाँ पर भी एक यंग और राइजिंग स्टार बुलाया जाए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नई सुबह के स्टूडियो में वेरी टैलेंटेड वोकलिस्ट वलीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वलीद? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। सिंगर्स के लिए सुबह उठना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, मैं इस बात से मैं तो रिलेट ही करती हूँ। आप बताएं, ऐसा है? नहीं, मेरी शुरू से मॉर्निंग की रूटीन थोड़ी अच्छी रही है, तो बस। अच्छा, अम्मी का अच्छा वाला बच्चा है ये तो मतलब सुबह उठ जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे ना जो नहीं उठते। मैं आप लोगों को कल की बात बताती हूँ। एक हमारा एक आर्टिस्ट है, उसका एक कज़न है, उससे मेरी कल बात हो रही तो वो कहने लगा आज मैं सुबह सुबह उठ गया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने कहा अच्छा कितने बजे उठे? तो कह रहा 2 बजे। मैंने कहा वाह व्हाट अ सुबह। तो कह रहा नहीं, ये मेरी सुबह ही होती है, मैं 4 बजे जो है ना वो मेरी सुबह होती है, और मैं 2 बजे उठाऊँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अर्ली उठी है। तो ये हमारा अभी तो खैर बना वही है कॉन्सेप्ट कराची वालों का, रात रात भर होटल्स पे बैठे हैं, आराम से गप्पे मारे और जो है वो गॉसिप करे, और उसके बाद आपने सोना है पूरा दिन, और 5 बजे उठने के बाद आपने बोलना है
पाकिस्तान में तो मौके ही नहीं मिलते, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ कर ही नहीं सकते। भाई अगर आप सुबह नहीं उठेंगे, जो हमारा एक पैटर्न है, पूरा दिन आपके काम के लिए बनाया गया, रात आपके आराम के लिए बनाई गई है, रातों को काम कर रहे हैं, दिन में आराम कर रहे हैं, आपने पूरा जो है वो निज़ाम उलट दिया है, तो आपको कैसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सीधा सीधा हो सकता है? शायान, आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, आपने सोचा ऐसा कि आप करेंगे, तो मुझे ज़रा इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताइए कि वो क्या पुशअप का रिकॉर्ड है जो अभी तक जो कितना है, कितने लेवल पर है, और आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? 1 घंटे का जो पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 3249 का। मुझे वो तोड़ना है। सही। तो मैं 2500 3000 लगा लेता हूँ 1 घंटे में। हाँ, अभी आप कर लेते हैं? जी माशाल्लाह, यू आर सो फिट। और ये मुझे लग रहा है ये नासिर आपने थोड़ा इनको ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है इस मामले में। हाँ, जब ये इनिशियली आया था मेरे पास, सही, तो उस वक्त ये तकरीबन 300 पुशअप्स या 400 पुशअप करता 1 था। घंटे में? हाँ, ओके। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होती रही, टाइम लगता रहा, फिर जिम के अंदर जिम भी इसका फ्री कर दिया, बेसिकली जिम का क्लाइंट बन के आया था इनिशियली। ओके ओके। फिर जब मुझे पता चला इसके बारे में, तो फिर इसको जिम फ्री कर दिया, जिम का ट्रेनर बना शुरू दिया। से ही इसका ये माइंडसेट था? हाँ, शुरू से ये क्रेजी था ये, बल्कि एक पैर पे सिटअप्स करता था, एक हाथ से पुशअप्स करता। तो जब मैं इसकी वीडियो देखी, अप्रोच किया, मैंने कहा भाई तुम क्या करना चाहते हो? कहता मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा 2-3 ट्रेनरों के साथ मिलकर उसको ट्रेनिंग कराना स्टार्ट की। ओके। तो माशाल्लाह अभी 2000 तो बहुत इजीली लगा सकता है। 1 घंटे में 2000 पुशअप इजीली लगा सकता है। आई कांट बिलीव। अभी 31 तारीख को भी एक हमारा एक शो होगा, तो उसमें ये रिकॉर्ड बनाएगा लाइव इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, एंड विश यू गुड लक शायान, और आप इस तरह के और बहुत सारे रिकॉर्ड्स अल्लाह करे कि आप बनाएं। अच्छा, शायान को कैसे शौक हुआ है फिटनेस वाली फील्ड में आने का, और कब से शायान इस फील्ड में? बचपन से मुझे स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ बहुत इंटरेस्ट था। सही। तो मैं बड़ा होता गया, तो फिर मैंने पुशअप लगाना शुरू किए 2019 में। मुझे 5 इयर्स हो गए लगाते हुए। तो फिर मैं लगाता गया। उस वक्त इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं इसी को बढ़ाऊँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ। तो अभी आपको लगता है कि आप यू कैन बीट एवरीवन, जो लोग अभी वर्ल्ड एशिया में, आपने बताया मुझे अभी ऑफर कि एशिया में अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया है? मेरी एज में किसी ने भी नहीं किया है। क्या एज है? मेरी 21 एज है। 21 ईयर्स ओल्ड। ये देखें, ये पाकिस्तान का टैलेंट है, और ये वो टैलेंट है जो यकीनन जिसको प्लेटफॉर्म भी मिलने चाहिए और जिसको जो है वो सपोर्ट भी करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल काम नहीं है, अगर करने पे आए ना हम कि भाई अपने टैलेंट को प्रमोट करना, अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करना, ये मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस आपके अंदर थोड़ा सा मतलब ये होना चाहिए कि अगर हमारे घर का बच्चा बाहर निकल रहा है और उसमें कोई टैलेंट है, तो अगर लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो बुरा आपको लगेगा। तो इसी तरह से जो किसी और के घर का बच्चा है, जब वो बाहर निकले और वो अपने आप को थोड़ा सा मनवाने की कोशिश करे, तो मान लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट कर लिया करें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया करें। वलीद, आपने कब से सिंगिंग कैरियर स्टार्ट किया? सो बेसिकली जब आई वॉज इन माई ओ लेवल्स, तो यू नो के क्लासेस के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स बैठते हैं, दे प्ले डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम्स। तो वहाँ पर ही हम लोग वी वर लाइक जस्ट प्लेइंग ट्रूथ एंड डेयर गेम में खेल रहे थे हम लोग। आई गॉट अ डेयर के यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। Okay. अब आई वाज लाइक के आई हैव नेवर संग कोई भी गाना, और इस तरह से इतने सारे स्टूडेंट्स में गाना, इट वाज कॉन्फिडेंस भी नहीं था उतना, और हेजिटेशन भी बहुत हो रही थी। बट व्हेन आई sang एट दैट टाइम, तो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से। और उसके बाद फिर हम लोग के जो है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सबका वैसे जो सिंगिंग कैरियर स्टार्ट होता है वो स्कूल से ही होता है। एग्जैक्टली। तो बस वहाँ से हमने फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिले। उभरते सितारे एक सिंगिंग कंपटीशन था, वहाँ पार्ट लिया, वहाँ जाके रनर अप रहे। उसके बाद फिर डिफरेंट स्कूल्स के अंदर कंपटीशन है, वहाँ फिर कुछ कंपटीशन हमने विन करे। तो वहाँ से फिर मुझे ये फील हुआ कि नाउ दिस इज समथिंग अ टैलेंट दैट आई शुड कंटिन्यू। एंड ठीक है, पढ़ाई, एकेडमिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, बट इफ़ आई कैन मैनेज इट, so I pursued it, and alhamdulillah now I am doing it from quite, I guess, 5 to 6 years. 5 to 6 years. अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है? मज़ा आ रहा है वैसे? बिल्कुल, I am enjoying it, and I personally believe कि कोई भी काम आप करें एंड अगर उसको आप दिल से करें तो फिर आप उसमें आगे भी जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। क्या बात है, ज़बरदस्त। बस इतनी सी बातें करती थी, सारी बातें कर ली हैं हम वलीद ने। दिल से करें तो अब दिल बहुत चाह रहा है हम कि वलीद की आवाज़ को नई सुबह का हिस्सा बनाया जाए। वलीद, आप कुछ अच्छा सा ट्रैक शामिल करें सुबह सुबह, रिफ्रेशिंग सा, जो कि हमारी ऑडियंस को और बूस्ट अप कर दे प्लीज़। तो अब इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में जो है वो इस वक्त वलीद की आवाज़ गूंजने वाली है। मज़ेदार सा एक ट्रैक वलीद जो है वो शो का हिस्सा बनाने वाले हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, हम सब भी इंजॉय कर रहे हैं। राज थी अब खुली है, खो गई थी मिली है,
बेवजह जो लगी दीवानगी, ना कदम है ज़मीं पे ना कमी है कहीं पे, जिंदगी तेरे आने से हंसी, बेखबर रास्तों पे हाथ थामे जो हम चले हैं, धड़कनों में बेखुदी है, पास आए जो हम मिले हैं, जो कभी ना हुआ है जो कभी ना किया है, वो सभी हो रहा है इन दिनों, तेरे साथ चला है तेरे नाम लगा है, मेरा दिल ना मेरा है इन दिनों, खामोशियाँ ये सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सुकून, खामोशियाँ ये सह ना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सुकून, दूरी 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 सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना सही जाए ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेल डन वलीद। और मैं हमेशा से जो भी हमारे स्टूडियो में कोई भी यंग टैलेंट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर देती हूँ। आपका टोन बहुत डिफरेंट है वलीद, और इस तरह से आप गा रहे थे ना तो वो एक अलग टोन आ रहा था लिटरली, और मैं समझती हूँ कि आपने अभी बहुत आगे फ्लाई करना है और बहुत आगे जाना है, और इसको जो है वो आप कंटिन्यू ही रखिएगा, छोड़िएगा नहीं कभी भी। अच्छा वलीद, आप क्या समझते हैं, बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंग राइजिंग स्टार, पाकिस्तान में इस वक्त यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, मौजूद हैं? नहीं, इस एज सच अगर मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, जिस तरह से सिंगिंग रियलिटी शोज का अगर मैं देखूं यहाँ पे पाकिस्तान में कम है, काफ़ी एक दो हुए थे, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से होने चाहिए। उससे ये होता है कि डिफरेंट सिटीज़ से टैलेंट जो है वो आगे आता है और अपने आप को शोकेस करता है, एंड उसी तरीके से फिर आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जो आप जो है अपने सॉन्ग्स की तरफ आते हैं। हम लोग नॉर्मली जो है वो कोशिश यही करते हैं कि डिफरेंट सोशल मीडिया में जिसकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो ही इज़ गेटिंग द पॉपुलैरिटी, बट वी आर नॉट परस्यूइंग कि हम लोग अपने ओरिजिनल्स की तरफ आएँ। ओरिजिनल गानों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तरफ आना चाहिए। डिफरेंट अभी हुए थे बहुत अच्छे अच्छे जो है वो रियलिटी शोज भी हुए थे, इसी तरीके से आई फील के होने चाहिए, कम है पाकिस्तान में लेकिन अच्छा, अगर हम ओरिजिनल्स की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ जाती है कि लेट्स सपोज अभी वलीद ने अपना कोई ओरिजिनल ट्रैक बनाया और उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, नो वन इज गेटिंग, मतलब कोई भी आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग बोलेंगे अरे भाई ये क्या है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि लोग आपका ओरिजिनल उस तरह से पसंद करें। और अगर आप कोई कवर सॉन्ग करते हैं तो वो ये कि आपको ये लगता है लोगों ने सुना हुआ है, लोगों के कानों से निकला हुआ है, तो वो शायद उसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा क्यों है, हम ओरिजिनल्स को सपोर्ट क्यों नहीं करते? बेसिकली असल में जो ओरिजिनल्स की असल में लोगों का जो है ना टेस्ट ऑफ म्यूजिक बहुत डिफरेंट हो गया है। सो ट्रू। दे लिटरली वांट के बस एंटरटेनमेंट हो जाए म्यूजिक में, एंड जो प्रॉपर इफ आई से कि जो सॉन्ग्स पहले के सॉन्ग्स थे वैसे सॉन्ग्स अब बन भी नहीं रहे हैं, और उसकी तरफ अगर लोग आना चाहते भी हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। एंड इवन इफ यू आर क्रिएटिंग दोज सॉन्ग्स, तो व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द रीच, इफ यू आर नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड, तो फिर एक आर्टिस्ट जो है वो वैल्यू ही नहीं फील करता, तो वो फिर जाता भी नहीं, वो उसी की तरफ जाता है जो लोग सुनना चाह रहे हैं। exactly. और जब उसकी तरफ जाते हैं तो देन यू नो कि उस तरह की जो प्रॉपर म्यूजिक है वो उसकी आज भी कमी हमें महसूस हो रही है। बिल्कुल महसूस हो रही है, और ये कमी यकीनन हमने फुलफिल करनी है। मतलब बीइंग ऑडियंस अगर हम इस चीज़ को समझें कि यार अगर एक सिंगर स्टेज पर है तो उस वक्त वो स्टेज को ओन कर रहा है, उसकी मर्जी कि वो आपको क्या सुनाता है, ठीक है। ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है,
बट थिंग इज दैट कि हम भी भाई, हमारा भी कुछ दिल है गाने का, हमें भी कुछ गाने का मौका दिया जाए। हमेशा ऑडियंस अपनी कुछ जो, अच्छा अभी लिटरली थोड़ा सा मैं समझती हूँ ट्रेंड इसका चेंज हुआ है, तो अभी कुछ लाइव शोज में ऐसा हुआ है कि जो मैंने अलग कुछ हट के गाया है तो ऑडियंस ने सुना और अप्रिशिएट भी किया कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया भाई हमने कि आपने ये गा लिया है, और हम जो है वो उसको सुन लेते हैं। नासिर, मैंने अभी बात की इंट्रो में कि हमारी घर वालों का, अम्माओं का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जिम को लेके बना हुआ है कि जी जिम नहीं जाना, आप मशीन्स करेंगे तो फिर आप जब जिम छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो अजीब हो जाएगी। ये सारा सब कुछ सुनने को डेली बेसिस पे हमें मिल रहा होता है। आप नहीं, आप जिम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जिम जाएंगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये क्यों है मिसकॉन्सेप्शन हमारी आवाम में? बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी ना, वो स्टडी करें अगर थोड़ा सा तो उनको समझ आ जाएगी उनको कितना डाइट में क्या करना है, वर्कआउट में क्या करना है। डेली हमारी पाकिस्तान में तो ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में डेली प्रैक्टिस सुबह उठते हैं, अपना ग्राउंड में वॉक करते हैं या कुछ कोई भी स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता है तो वो हेल्दी रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई हेल्दी की तरफ जाएगा तो उसको एक अलग, अच्छा जिम करते हो, जैसे कि पता नहीं कौन सा क्या काम हाँ है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसको नॉर्मल आजकल तो ज्यादातर लोगों को, जब से कोरोना के बाद लोगों को अवेयरनेस आ गई हेल्थ की तरफ, तो कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग। अच्छा फिर भी चलो लड़कों को तो फिर भी एक लेवरेज मिल जाती है कि चलो ठीक है चले गए जिम। लड़कियों की जहाँ बात आती है जिम जाने की, वहां तो ऐसा एक पूरे घर में चीजें खड़ी रहती है कि भाई क्यों जिम क्यों जाना है। तो ये ऐसा क्यों है? हालांकि फीमेल सोसाइटी भी हमारी अगर जिम करे उनको भी हक है फिट रहने का। अगर आप वर्कआउट नहीं करती डेली कुछ भी, तो आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है, बाकी सारी बीमारी बनती है। डेली जैसे आप बैठी हुई अभी, तो आप ब्लड अभी आपका नहीं चल रहा एक जगह, बस वो जब तक आप अनटिलनेस कोई आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं जाएगा वर्कआउट करने से, तो ये इसके लिए आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। हम खुद भी मतलब अपनी पर्सनल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज किसी को नहीं जिम जाने का टाइम मिल रहा, 1 घंटा वॉक करे एटलीस्ट मिनिमम, तो वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, वहीं रहेगा, लेकिन हेल्दी रहेगा। कौन करेगा 1 घंटा वॉक आजकल? आधा घंटा भी कर लें सही। नहीं, आज मैं समझती हूँ जितना भागा दौड़ी का जमाना इस वक्त हो गया है ना, लोग ये समझते, अच्छा लोग ये भी समझते हैं कि पूरे दिन में हमने ना बहुत काम कर लिया है तो ये ना हो गई हमारी एक्सरसाइज, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां तक देखा जाए एक्सरसाइज एक प्रॉपर है, तरीकेकार है उसका कि आप किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। नासिर, आप कब से फिटनेस फील्ड में? मैं तो फिटनेस में तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल? मैं प्रेसिडेंट भी हूँ फेडरेशन में। हाँ, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। तो आपने कब से अपने आप को फिट रखना शुरू किया? मैं तो 15-16 साल का था, तब से बड़े भाई मुझे जिम लेके गए, तो उसके बाद फिर जिम छूटा नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने खुद ही माशाल्लाह अपने जिम जो है वो स्टार्ट कर दी। आपने कहा मैं कर रहा हूँ तो मैं अब लोगों को। अच्छा, बेसिकली जितने भी लड़के होते हैं जो जिम में जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना जिम हो। कोई भी लड़का हो जो जिम ज्वाइन करता है, कोई लड़की हो या लड़का हो, जैसे ज्वाइन करता तो उसका ड्रीम बन जाता है कि मैं इस लेवल का जिम बनाऊंगा या बनाऊंगी। तो वो लोग करते हैं, तो कुछ लोग अचीव कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ऐसा ही। अभी आपके अंडर कितने लड़के हैं जो जिम में आपके पास आते हैं वर्कआउट के लिए? हमारे पास तो बहुत, अब 400-500 एक जिम में है, 300-400 एक जिम में। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, इट्स अ ह्यूज नंबर। कभी किसी ने आके ये फरमाइश की है आते कि बस मैं आया हूँ आज और 10 दिन के अंदर आप मुझे ना नहीं कुछ आएंगे यार, मैं अभी आऊँ रात तक मेरी बॉडी बन जाएगी। अरे बाबा मैं तो 10-15 दिन की बात, मेरा बस 5 मिनट बन जाएगी, बॉडी चेंज कर देते तुम्हारी। तो ये थोड़ा सा है हमारे लोगों के जहन में कि वो चाहते हैं। बहुत सारे जो लड़के आते हैं जिनकी शादी करीब होती है, वो तो ऐसे वो तो 3 टाइम आने के लिए तैयार होते हैं। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता, सिर्फ 40 मिनट बॉडी की टेंडेंसी होती है, आप एक वक्त ट्रेनिंग करें और 23 घंटे आप डाइट करें। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा, मैंने जैसे नासिर से बात की, ऐसे मैं वलीद आपसे भी पूछना चाहूंगी कि हमारी आजकल की आवाम चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको शॉर्टकट की बहुत तलाश रहती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं इस बात से बिल्कुल एग्रीड भी हूँ, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि बस किसी तरीके से हम लोग नज़रों में आ जाएं। अगर हम लोग फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस में जल्दी से बॉडी बन जाए हमारी। हम लोग, आप भी चाहते हैं बॉडी बनाना, तो नासिर के पास आ सकते हैं। बिल्कुल आप भी ये सोचें, बोले मैं जा रहा हूँ बस रात तक मेरी बॉडी बन जाए। नहीं, हर चीज़ आई फील के जो ओवरनाइट सक्सेस है वो उसी तरीके से डिमिनिश भी हो जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो फिजिक है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे कोई भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उसमें यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एग्जैक्टली। अगर इनकी बात करें तो जैसे डेली एक इन्होंने रूटीन अपनी सेट करी, इसी तरह म्यूजिक का भी आपको डेली प्रैक्टिस है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं 2 दिन करके तीसरे दिन स्टार बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। और वो चीज़ जो है लॉन्ग टर्म रहती है, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ करें तो उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है। तो आई बिलीव के है आजकल ये थोड़ा शॉर्टकट के पीछे जा रहे हैं, बट सक्सेस, अगर रियल सक्सेस की बात करें तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात की है वलीद ने। जब वलीद की इंस्पिरेशन क्या है, कौन से ऐसे पाकिस्तानी सिंगर हैं जो वलीद समझते हैं कि वलीद मैं अपने आप को देख रहा हूँ इनमें?
आई पर्सनली एडमायर अलॉट आतिफ असलम। हाँ, हम सबके फेवरेट हैं वो तो मुझे पर्सनली, मैं शुरू से ही जब भी मैंने सॉन्ग्स सुने, गाए, स्टार्ट करे, तो मुझे उनके बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स पसंद करता हूँ और सुनता भी हूँ आज भी, जितने भी बेशक पुराने भी हो गए हाँ। लेकिन उनके जो एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ। मुलाकात हुई है आतिफ असलम से कभी? नहीं, लेकिन होपफुली। अरे आप चेहरे पे चमक देखें कितनी आई है वलीद के, लेकिन होपफुली हाँ बिल्कुल हम जो है वो दुआ करेंगे आपके लिए सब मिलके कि आपकी बहुत जल्द उनसे मुलाकात हो और उनको फिर आप अपने अच्छे अच्छे गाने सुने और फिर आपको प्रेस करें। अच्छा इमेजिन करें वलीद, आप आतिफ असलम के सामने खड़े होकर गिटार प्ले करके गा रहे हैं, क्या मोमेंट होगा वो? दैट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट कि आप जो काफ़ी टाइम से सोच रहे होते हैं और देन यू आर एट दैट मोमेंट। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं जो मैंने शायद कभी सोचे भी नहीं थे और अब वो मोमेंट्स आ रहे हैं लाइफ में। तो होपिंग कि इसी तरीके से हम लोग, अभी जो हमारा नेक्स्ट प्लान है उसमें हम लोग कुछ अपने ओरिजिनल्स की तरफ भी जा रहे हैं। क्या बात है। तो होपफुली ये कि रिकग्निशन भी मिलेगी उस हिसाब की, एंड देन ही विल डेफिनेटली गोइंग टू हियर दैट, एंड अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह। और वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं और जब आपसे मिलेंगे तो फिर आपको यकीनन वो प्रेज भी करेंगे। शायान मुझे ये बताइए कि कभी किसी ने वो मतलब होते ना, आप अच्छा काम करने जाओ तो लोग हमेशा कहीं ना कहीं बुराई भी कर देते हैं कि यार किसी ने बोला अरे भाई कहाँ चले गए, कौन से काम में, ये मतलब क्या पुशअप्स लगाने से क्या होगा, क्या हासिल होगा, बोलते होंगे बहुत सारे लोग। बहुत सारे बोलते हैं लेकिन उनको इग्नोर करना पड़ता है। ओए होए होए, क्या बात है, इग्नोर करना। उनके बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बात की है शायान ने। जो लोग बैड बाइटिंग करते हैं, जो लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं, उनको हमेशा से इग्नोर करना चाहिए। अगर आप उनकी बातें सुनते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो इंसान खुद अपने बारे में सोचता है वो इम्पोर्टेंट होता है। बड़ी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शायान। तो लोगों ने बोला उनको कैसे एक मतलब नहीं, अब तो नहीं, खैर अब तो कोई नहीं तो मैं बोलता काफी होगा। आगे आ गया ना। हाँ, शुरू में सब बोलते होंगे, नहीं, शुरू में भी नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। मैं शुरू में ही काफी आगे आ गया था ना। तो कोई है ही नहीं ना उनके पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। और ये पाकिस्तान का देखें वो टैलेंट है। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी शायान को जो है वो फुल ऑन सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो सिर्फ अपना नाम नहीं रोशन करना है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, वो भी पूरी दुनिया के आगे। तो यकीनन इनको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट की भी ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए इनको भी, और इनके इस टैलेंट को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए भी इनकी ज़रूर आप लोगों ने सपोर्ट करनी है कि ये इस तरह से अपने। अच्छा, आपके अंडर और भी लोग हैं जो ये पुशअप्स आप किसी को सिखा भी रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस? जी, पुशअप्स मैं काफ़ी लोगों को अब सिखा भी रहा हूँ, जो नए क्लाइंट्स आए हैं मेरे पास। अच्छा, उनको सिखा भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कभी आपको भी बीट कर सकते हैं? नहीं, देयर इज नो चांस, क्योंकि अपने पे भरोसा है भाई शायान को पूरा। क्योंकि इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है। ये छोड़ देंगे ना फिर आपका स्टेमिना लॉस हो जाता है। अच्छा, आप डेली करते हैं प्रैक्टिस? डेली मैं पहले करता था, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लगाता हूँ ना, तो मसल ज़रा प्रिपेयर होने में टाइम चाहिए होता है। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या हफ्ते में बात एक है। बार करता हूँ। वाह। अच्छा नासिर, अब ये चीज़ मुझे ज़रूर पूछनी है जो कि अभी शायान ने बताई कि भाई ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है मसल्स के लिए। तो आप क्या समझते हैं, आपने कहा लड़के 3-3 टाइम आने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भाई, तो एक दिन में आपका एक एक्सरसाइज की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? 40 मिनट्स होनी चाहिए, और वो एक मसल की होनी चाहिए। जैसे इसके पुशअप्स का कह रहा है, तो भी पुशअप्स करेगा तो 3 दिन तक इसको नहीं करना चाहिए दोबारा पुशअप्स। अच्छा, 3 दिन तक? 3 दिन बॉडी रेस्ट होना चाहिए उस मसल को, 72 आवर्स का एटलीस्ट। हम ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ जिम में वर्कआउट करने के बाद हमें अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए। वो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्कआउट इतना कर लेते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं होती, तो वो फिर ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो सब कुछ खा रहे होते हैं, फिर एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं हमारी तो बॉडी नहीं बन रही। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम शायान को देंगे 5 मिनट और देखते हैं शायान 5 मिनट में कितने पुशअप्स लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को नई सुबह में वेलकम कहते हैं। और मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बताया था
कि जी शायान हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है आप लोग अभी शो देख ही रहे थे और आप लोगों को पता है कि शायान जो है वो रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। उनका एक एम है कि वो पुशअप्स का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम करेंगे और इस एम में उन्हें सपोर्ट करने के लिए आज अपने शो में नई सुबह में भी हमने उनको बुला के इस बारे में बात भी की है। और साथ ही साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमने शायान से कहा था कि जी अब ब्रेक से वापस आने के बाद आपको मिलेंगे 5 मिनट और हम देखेंगे। वैसे तो मतलब माशाल्लाह से बताया, नासिर ने बताया, शायान ने बताया कि 1 घंटे के अंदर काफ़ी सारे पुशअप्स लगा लेते हैं, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास तो हम भी ज़रा जो है वो देख लें कि शायान किस तरह से 5 मिनट में या 4 मिनट में या 3 मिनट में, हम थोड़ा जैसे जितना टाइम हमारे पास होगा उसमें देखेंगे कि शायान किस तरह से जो है वो पुशअप्स लगा सकते हैं। तो वलीद, आर यू एक्साइटेड? क्योंकि नासिर से तो इसलिए नहीं पूछ सकते कि नासिर का तो काम ही यही है, लेकिन हम लोग तो देख रहे होते हैं सारी चीज़ें और हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान का यंग टैलेंट, पाकिस्तान की यूथ किसी भी फील्ड में आगे आ रही होती है। शायान, आर यू रेडी? ओके शायान, प्लीज गो अहेड। आप इसे ये जो आपका माइक है इसको आप अपनी पॉकेट में प्लीज इन कर लीजिए ताकि आपको पुशअप्स लगाने में कोई किस्म का इशू ना हो। जी काउंट में कर दीजिए। ओके डन, ओके चलें जी शायान। थोड़ा पीछे जो शायद नासिर प्लीज यू कैन गाइड। हाँ थोड़ा पीछे प्लीज, सही। आ जाए। ठीक है, काउंट भी करो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 क्लैप होनी चाहिए। मिल गया शायान। शायान प्लीज गो बैक टू अच्छा, ये जो पुशअप्स होते हैं घंटे के अंदर जो 3000, तो उनके एक 100 या 50 के बाद एक रेस्ट मिलता है 4-5 सेकंड का, नॉन स्टॉप कोई नहीं करता, 4-5 सेकंड का गैप मिलता है, फिर दोबारा शुरू करते हैं। ओके, लेकिन मैं समझती हूँ जिस स्पीड के साथ शायद पुशअप्स लगा रहे थे ये कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। आप वलीद क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दिस वाज एक्सेप्शनल टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म करा है एंड रियली गुड। हाँ बिल्कुल, आप सांस लें, हम टीम से कहते हैं कि टीम आपको पानी भी दे अभी जो है वो एक प्लीज़ शायान के लिए यहाँ पे पानी भी आ जाएगा। और मैं हमेशा से ये चीज़ें हम लोग लाइव इसलिए बात कर रहे होते हैं पानी की, फिर टी ब्रेक पे चले जाते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हम लाइव शो करें भाई, हम रिकॉर्डेड शो नहीं कर रहे। तो ये लाइव के कुछ चंक्स हैं जो कि आप लोगों को मतलब पता चल रहे होते हैं साथ साथ कि हाँ भाई लाइव शो चल रहा है। अच्छा वलीद, अब जब तक वो सांस ले रहे हैं हम चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा से सुना दें ताकि वो थोड़ा सा और एनर्जाइज हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, हम सब भी एनर्जाइज हो जाए। तो क्या सुना रहे हैं वलीद? एतबार सॉन्ग आ ही जाएगा कभी ना कभी तो। चलें प्लीज गो अहेड। तो वलीद से इस वक्त हम सुन रहे हैं एक जबरदस्त सा ट्रैक एतबार, जो कि अपना पाकिस्तानी ट्रैक है, बड़ा मजेदार सा। सो हियर वी गो। एतबार भी आई जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आई जाएगा, आई जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सदा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आई जाएगा,
ही जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी वेल डन वलीद। और ये मैं समझती हूँ अपने पाकिस्तानी सॉन्ग्स, अपनी चीज़ें प्रमोट करना और इन पे बात करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना टैलेंट, आप अपने गाने, आप अपना असासा, आप अपना कल्चर, आप अपनी सारी चीज़ें खुद प्रमोट करेंगे, बाहर से कोई भी आके प्रमोट नहीं करेगा। तब तक आप बात ही नहीं करेंगे अपने लोगों के बारे में, तब तक आप बात ही नहीं करेंगे अपने उन चीज़ों के बारे में जो कि वाकई आपके पाकिस्तान का हिस्सा है। तब तक जब तक आप बताएंगे नहीं लोगों को, तो तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि शायान जैसे लोग भी हैं जो कि आगे बढ़कर पाकिस्तान का भी और अपना भी नाम रोशन करना चाहते हैं। शायान, एक अभी इस वक्त किसके पास है ये रिकॉर्ड जो आप तोड़ने वाले हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के एक एथलीट हैं, उनका नाम है डैनियल स्केली। सही। उनका है 3249 का 1 घंटे में। ओके, तो आप उनको बीट करने जी, वाले मैं हैं। उनको बीट करूंगा। 31 को आप करने वाले हैं, सोच रहे हैं आप? उस टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2000 से ज़्यादा लगा लूँ। 2000 से ज्यादा। लेकिन अभी 6 मंथ्स है उसको बीट करने के लिए, भी प्रिपरेशन में चल ये preparation बेसिकली मौसम अभी थोड़ा ऐसा है, स्विमिंग कर नहीं सकता, स्विमिंग से इसका स्टैमिना होता है, तो स्विमिंग प्रैक्टिस में है, इसकी ट्रेनिंग में स्विमिंग भी है। तो जैसे मौसम चेंज होगा फिर स्विमिंग करेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, तब स्टैमिना से ही होता है सब कुछ। अच्छा, स्विमिंग इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, आप ये समझते हैं? और ये तो बताएं लोगों को, भैया अवेयर करें इस बारे में। बेसिकली स्टैमिना के लिए स्विमिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं उनको फिर वो अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखें? बेसिकली डाइट को तो लोग बहुत बड़ा समझते हैं, डाइट कर रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो, लेकिन जो घर की जो नॉर्मल डाइट है ना, उसमें से कुछ चीज़ें आप माइनस कर दें, जैसे कार्ब्स को माइनस कर दें, रोटी वगैरह को, फैट को, ऑयल को माइनस कर दें, प्रोटीन पे आ जाएं, जैसे चिकन हो गया, लोबिया हो गया, और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं। हम सिर्फ डाइट चेंज करेंगे ना, मैं कहता हूँ अगर लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लेट्स सपोज, वो डाइट चेंज करें, किसी न किसी पोर्शन में अपने आप को हेल्दी रखें। कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं जिम जाने का, कोई मसला नहीं, लेकिन चीज़ें तो साफ खाएं। हम गंद बला खा के एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पतला होना है, हम पतले रह जाएंगे, फिट रह जाएंगे, तो वो तो हम नहीं हो सकते। और कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। हाँ, वो फिर क्या करते हैं, उससे फैट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ब्लोट हो जाते हैं वो लोग। हाँ, ये लोगों के माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई आप ये समझते हैं। ज्यादातर औरतों में मसला है कि वो कहते हैं हम तो ज्यादा। कुछ नहीं खाते, हम चाय बिस्किट खाते हैं, चाय बिस्किट हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन वही उनके लिए बहुत है। हाँ। कुछ ना खाना, उनको चाहिए कुछ हेल्दी खाए, वेजीज खाएं, चिकन खाएं, लेकिन खाएं कुछ। आपको अच्छा, कुछ लोग नासिर ऐसे भी होते हैं, क्योंकि आप तो रिलेटेड हैं फिटनेस फील्ड से, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना भी खा लें उनकी बॉडी पे इफेक्ट ही नहीं होता। बेसिकली इसमें 3-4 टाइप्स की बॉडी होती है, तो वो उसमें फिर फॉल कर रहे होते हैं। कुछ बॉडी टाइप ऐसी होती है जिसमें कुछ भी खा लें, आपने कुछ वर्कर देखे होंगे जो 10-10, 12 रोटी खाते हैं, लगता ही नहीं। एग्जैक्टली, ये मैं कह रही थी। हाँ, तो वो उनके जीन्स में होता है, वो उनकी जीन्स में होता है। मतलब हम अगर सोचें कि हम ऐसे बनना है, और कुछ लोग कहीं का पानी पी लेना, वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया और मोटे हो गए। तो वो कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप पानी की बात करें, यहाँ हम हवा भी हमें लग जाए तो हमें लगता है हमारा वेट बढ़ गया है। लेकिन ये कि वो बहुत ज्यादा, अच्छा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने वेट को लेके, तो वो जब वो डाइट करते हैं तो वो ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट कर लेते हैं कि फिर उसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर लो के इश्यूज आ जाते हैं, उनके शुगर लेवल डाउन हो जाते हैं, उनकी स्किन भी खराब होती है, बाल भी खराब होते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी में नेचुरल जो हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं देते हैं, अमाइनोज हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन हम नहीं देते, तो हमें बहुत सारी बॉडी में पैनिक आ जाता है, हमारा सिस्टम, स्लीप का, सोने का सिस्टम खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। स्लीप कितनी जरूरी है? मिनिमम 8 आवर्स। 8 आवर्स। और रात की नींद? हाँ, रात की इंपॉर्टेंट। बेसिकली 3 चीजें हैं जो इससे कनेक्टेड है, सोना, खाना और वर्कआउट करना। ये तीनों चीजें कनेक्शन में सिंक्रोनाइज रहेगी तो आपकी बॉडी फिर ग्रोथ करेगी। अगर आप सही प्रॉपर इन तीनों को नहीं मिलाएंगे तो आप फैट भी रिड्यूस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। आपका सोना, आपका खाना उसके हिसाब से, और एक्सरसाइज भी वक्त पे खाना, और एक्सरसाइज वक्त पे करना, और खाना भी वक्त पे, सोना भी वक्त पे, तो ये तीनों सिंक्रोनाइज हो तो आपकी बॉडी में फिर चेंजेस आएगी। अच्छा, हमने ये भी बात की थी पहले भी शोज में, हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 7-8 बजे आपको अपनी रात की मील ले लेनी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। बेसिकली सोने से 3 घंटे पहले आप जब सोएं तो आपके पेट में ऐसा कुछ नहीं, हम खा के सो जाते हैं तो हमारा सिस्टम ही नहीं चल पाता, क्योंकि इतना लोड होता है। इसकी मिसाल ये है कि एक साइकिल पे कोई 4-5 बंदे बिठा दो तो बेचारी साइकिल के नहीं चल पाई। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, ये इसकी वजह से ओबेसिटी के काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, चीज़ें काफ़ी जो है वो गलत तरफ चली आती हैं,
ये हमारा सबका बन गया। और मैं समझती हूँ कि मैं और लोगों की बात भी करूँ, हम खुद भी इसमें शामिल हैं कि भाई हम खाया बस जब भी फ्री हुए, रात में बहुत लेट भी खा लिया, खाने के बाद जो है वो आप फौरन से पहले सो गए। लेकिन ये कि अब कोशिश करेंगे खुद ही अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, तो तभी हो सकता है। कोई अगर सब आपको बोलते रहेंगे ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद कितना ख्याल रखते हैं अपनी फिटनेस का? मैं पहले तो बहुत ज़्यादा शौक भी रहा है कि फ़िटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद डेफिनेटली ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन इसकी रूटीन है। तो अब जाके मैंने वापस अपने टाइम को प्लान आउट करके अब कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटा जो है जिम के लिए स्पेसिफिकली निकालूँ। मोटिवेशन तो बस ये कि इससे ये कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप जितना भी अर्निंग कर लें, जो भी कर लें, इफ़ यू आर नॉट गुड विद योर फिजिक, इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, तो वो सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम लोग उसको बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं हेल्थ को। ऐसा ही है। हम लोग दुनियावी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वी फोकस ऑन, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। तो अब से मेरा प्लान ही यही है कि अब मैं हेल्थ को प्रायोरिटी पर और उसके बाद बाकी चीज़ों को फिर इसके आगे करना। क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं है आप किसी भी फील्ड में काम ही नहीं कर सकते। अच्छा चलो फिटनेस की तो बात मैंने वलीद से कर ली, गले का कितना ख्याल रखते हैं वलीद? गले का खास ख्याल रखना पड़ता है। लाइक वो एक ठंडा पानी, चावल नहीं खाने, ये मैं तो नहीं करती भाई, सीरियसली बात, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने गले को ना मार मार के रखा हुआ कि चलो सब खाओ। बट नॉर्मली मैं खास ख्याल रखता हूँ जब व्हेन वी हैव एन इवेंट, हम लोग का कल कोई शो है, वी हैव टू परफॉर्म, उन डेज़ में मैं ख़ास ख्याल रखता हूँ कोई ऐसी डाइट ना हो जाए कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो मेरे। अगर कोई कंसेक्यूटिव इवेंट्स हैं तो इसकी कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो है गले का खास, क्योंकि हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट ही हमारी वॉइस है। जब आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो हम क्या करेंगे? तो फिर एंड व्हेन यू हैव टू परफॉर्म फॉर एन आवर, सो एटलीस्ट आप उससे पहले जो प्रैक्टिस है वो 4-5 घंटे की करें जैम, तो फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो उसके लिए ख़ास ख्याल रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्दी खाना खाऊँ और ज़्यादा मिक्स ऑयली खाने को अवॉइड करके। तो अब एज अ सिंगर वलीद ने तो हमें बता दिया, मैं चाहूंगी एज अ फिटनेस ट्रेनर नासिर आप बताएं अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं, क्या क्या पूरा डे कैसे गुजरता है आपका? मेरा तो बहुत अच्छी डाइट है, हेल्दी डाइट है। मैं सुबह में ओट मील लेता हूँ, थोड़ा सा एग वाइट खाता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ। फिर उसमें वर्कआउट करने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रोटीन डाइट ले लेता हूँ। इसी तरह दिन में भी, और कोशिश करता हूँ मैक्सिमम पानी ज़्यादा पी। हम लोग पानी पीते नहीं है, 4 लीटर पानी पीना पड़ता है आपको अपने आप को मतलब क्लीन रखने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचते। तो एक तो पानी, जितने भी लड़के आते हैं जिम में वो 1 लीटर पानी से ज़्यादा पानी नहीं पीते। अच्छा। वो बस 1 लीटर या 1.5 लीटर पीते हैं, लेकिन डाइट के अंदर पानी भी इम्पोर्टेंट है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट। तो डाइट ये है कि बस उसमें से फैट और ये कोलेस्ट्रॉल और ऑयली चीज़ें नहीं खाता। बिल्कुल भी नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। देखा, थोड़ा बहुत तो खाना। लेकिन जब चीट डाइट होती है, जब मैं गेनिंग पे होता हूँ, अभी मैं गेनिंग पर हूँ, तो उसमें मैं गेन करने के लिए तो कुछ ये फैट वगैरह लेना पड़ता है। ये भी बड़े प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा नासिर, एक बात जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, देखिए हर चीज़ की हमारे मुल्क में जो है वो एक इंडस्ट्री है। म्यूज़िक इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है, और इंडस्ट्री और भी बहुत सारी। मैं समझती हूँ कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, लोगों को जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं फिटनेस के हवाले से कि वो किस तरह से अपने आप को जो है वो फिट रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा गुजार सकते हैं, इसको अभी और बहुत मजीद ग्रो होने की ज़रूरत है। बहुत सपोर्ट चाहिए इसको सपोर्ट नहीं है बेसिकली। इसको सबसे साइड पे रखा हुआ है गवर्नमेंट ने भी। बॉडी बिल्डिंग की जो ये फेडरेशन है और बॉडी बिल्डिंग की जितनी कम्युनिटी है, इन लोग बस ये लोग समझते हैं फारिग लोग ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं शायद, या जिसके पास पैसा बहुत है, क्योंकि इस पर खर्चा भी बहुत होता है। एक बिल्ड बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे लगते हैं। आपकी डाइट लगती है डेली की 2-3 हज़ार रुपए की, और उसके अलावा ट्रेनिंग है, उसके बाद सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स है। मल्टीविटामिन्स ही ऐसी है कि इंसान फिर वो उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें तो खर्चा बहुत है, वैसे नॉर्मल फिट रहने के लिए खर्चा नहीं है। सही। और इसमें आपको शौक कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही करेगा जिसको शौक होता है। हाँ एग्जैक्टली। थोड़े दिन बाद आम बंदा छोड़ देता है ना, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता ना। मोटिवेशन एक थोड़े टाइम तक आपके लिए काम ऐसा आती ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मोटिवेशन होना, आप लोगों को जो है वो अपने ऊपर खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, अगर आपका खुद का ही किसी चीज़ में इंटरेस्टिंग है, तो फिर आप उस चीज़ पे कभी भी आगे मतलब चीज़ों को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। अच्छा नासिर, जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इसको प्रॉपर ग्रो अप होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, पहले तो हमें खुद चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी करें, इस इंडस्ट्री को ग्रो भी करें। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप, क्या चेंजेस होने चाहिए जो कि हमारी ये जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, बॉडी बिल्डिंग की जो हमारी इंडस्ट्री है, इसको और मजीद ग्रो कर सकती है?
बेसिकली अगर हम लोग अपने यूथ को ना जिम में डाल दें तो वो सबसे पहले सारी चीजें खुद ही सेट हो जाएंगी। जो जितने भी माँ बाप को शिकायतें हैं ना वो सब दूर हो जाएंगी कि तो खाएगा भी अच्छा, गंद भी नहीं खाएगा और सब चीजें मतलब प्रॉपर डाइट लेगा। और बाकी हमारे जितने भी लोग जिस पे बात नहीं कर पाते क्योंकि इसमें लोग आते कम है, हाँ, तो क्रेजी होते हैं, फ्रीक होते हैं, वो आ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिनको बस कोई टारगेट होता है तो आ जाते हैं। लोग आते हैं और ये जो 2-3 महीने का शौक होता है, मौसम जैसे चेंज होता है फिर छोड़ देते हैं। तो पंक्चुअलिटी नहीं है क्योंकि उनको अभी इसमें कुछ फ्यूचर नजर नहीं आता। जिस चीज में फ्यूचर नजर आता है जैसे क्रिकेट है, बाकी चीजों में फ्यूचर है, इसमें फ्यूचर में कुछ मिलता नहीं है लड़कों को। जितने लड़के मेहनत करके बॉडी बिल्डर बनते हैं, बल्कि मैं भी इंटरनेशनल कंपटीशन किया लास्ट ईयर, तो मेरे साथ और जितने लड़के गए थे तो उनको वापस आके कुछ इतना गवर्नमेंट से मिला नहीं, तो वही सोचते हैं इतने पैसे लगाएं, लाखों रुपए लगते हैं ट्रेनिंग में, तो हम यूजलेस है। तो बस इस वजह से गवर्नमेंट की इस पे सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए और हमारे मुख्तलिफ और भी इदारे हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी में। हमारी जो यूथ है उनके लिए, उनको फिट रखने के लिए, और ये हर कोई नहीं करता। ये बहुत सारे लोग जैसे इन्होंने बताया कि भाई अगर एक बंदा जिम में जा रहा है, वो जिम करने के लिए जा रहा है, लेकिन जाके उसका ये जरूर ख्वाब होगा कि मैं भी एक ना एक दिन जिम करूंगा, अपना जिम बनाऊंगा, मतलब पूरा। तो ये नासिर ने भी देखें अचीव की है चीज, 2 से 3 जिम्स लेके अपने चल रहे हैं। उस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। माँ बाप जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा डरे नहीं, घबराए नहीं। जिम है भाई, जिम भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आपका बच्चा बिगड़ कर आएगा। एटलीस्ट वो चाय के ढाबों से तो ये जिम बेहतर है, जहाँ पे बैठ के आपका बेटा जो है वो 10-4 लोगों के साथ बैठ के, या तो किसी माजरत के साथ किसी लड़की को डिस्कस कर रहे होते हैं वो लोग बैठ के, या फिर वो बैठ के किसी हवाइयों में बातें कर रहे होते हैं। मैं सुबह उठूंगा तो मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, लेकिन होता उनसे कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ वही चाय पीनी है वहां पे बैठ के, कोई 10-12 कप, उसके बाद उठ के घर आके सो जाना है। तो ऐसी जगहों से तो ये जिम बेहतर है, जहाँ पे एटलीस्ट वो अपने आप को फिट रख रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं और अपनी डाइट को प्रॉपर रख रहे हैं। वलीद, अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? मैं सिंगर ना होता तो एक अच्छा टीचर तो मुझे लगता है अभी भी हैं आप। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं बेसिकली ONA लेवल्स मैथ्स पढ़ाता हूँ। अरे बाबा, इतना बोर टॉपिक। अच्छा, मैथ्स को क्यों बोर बोलते हैं लोग? क्योंकि आप तो मैथ्स टीचर हैं। 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ बेसिकली, मैथ्स एंड बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस से लगाव इसलिए है क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक़ रखता हूँ और कर भी रहा हूँ करेंटली बिजनेस जी। तो और टीचिंग से इस तरह से था लगाव कि व्हेन आई वाज इन माय OA लेवल्स तो खुद पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर था दूसरों से। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था? अब लग रहा है मुझे, तभी जो इंसान का फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसी को इंसान बोलता है मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो बस मैथ्स एक ऐसा और बिजनेस इज समथिंग के आई लव टू डू, तो वही चीज़ मैं अपनी टीचिंग के अंदर भी कोशिश करता हूँ कि इनकलकेट करूँ किसी ना किसी तरह से। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। एंड ये कि मैं जो करंटली टीच कर भी रहा हूँ वो टोटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, बट मोस्टली दे आर इंटरनेशनल। सो इट्स गुड कि जो चीज़ लर्न करी है अब वो दूसरों को उसका बेनिफिट दे। और अगर यही बात अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि अगर आपकी किसी स्टूडेंट में से किसी ने कह दिया सर आपकी तरह सिंगर बनना हमने भी, तो उनको फिर सिंगिंग भी आप सिखाएंगे? डेफिनेटली। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे प्ले गिटार एंड दे आर वेरी गुड सिंगर्स एज वेल। तो डेफिनेटली क्योंकि एज ब्रैकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना बड़ा गैप नहीं होता मोस्टली एज में, तो दे गेट इंस्पायर्ड एज वेल कि हमारे टीचर अगर कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट व्हेन यू आर एट दिस एज। इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो जैसे आपने बताया कि इधर उधर बैठने से बेहतर है कि आप अपने आप को बिजी रखें। एंड इफ यू आर बिजी एंड इफ यू आर स्टेबल तो पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर गोइंग। एग्जैक्टली ऐसा है। वलीद, क्योंकि आपने बताया कि 5 से 6 साल हो गए आपको सिंगिंग, कोई फैन मोमेंट, कोई ऐसी बात जो यादगार हो गई हो? आई हैव सो मेनी, बट मैं अभी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई फैन मोमेंट हुआ हो, कोई एपिक मोमेंट हुआ हो कॉन्सर्ट में कहीं और आपको वो याद रह गया हो? एक मरतबा हुआ था, हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो वो जो स्टूडेंट्स थी बेसिकली डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आफ्टर इवेंट फीमेल केम एंड यही मैं पूछना चाह रही थी बेसिकली। ओके, तो शी केम एंड शी गिव मी, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग ना, तो वो लाइक उन्होंने एक ना रोज़ और उसमें जो है इतना बड़ा वो लिख के मुझे दे दिया।
अब आई वाज लाइक मैंने इसको ले तो लिया, इनसे पिक्चर ले ली, उसके बाद फिर मैं तो रख दिया मैंने नॉर्मली टेबल पे जाकर। अब मैं घर पे जाहिर सी बात है कि फैमिली आती देखती उन्होंने वो पढ़ देखिए लिया। आप देखें कि लड़के की जबान सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका साथ नहीं दे रही है बात करते हुए। तो जब वो पढ़ा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स का रिएक्शन भी था कि ये क्या है क्या है किसने भाई? दिया, हाँ, ये exactly, किसने ऐसा दिया ही, होगा। ऐसा ही। अब फिर उनको समझाने तक का टाइम के दिस वाज एक इवेंट में इस तरह से हुआ। सो बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। शी वाज सेइंग के लाइक शी वाज रियली इंस्पायर्ड। अरे मसला सारा ये था कि क्रश बन गए थे साहब जी जो है वो, उनका बस ये हुआ। अगर वो देख रही है ना तो अभी आप देख लें भाई, वलीद यहाँ मौजूद है राइजिंग स्टार के तौर पे। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें करते हैं बड़े मजे मजे की। वलीद हमारे साथ हैं, शायान हमारे साथ हैं, नासिर हमारे साथ हैं। फिटनेस से पे भी बातें चल रही हैं, साथ साथ म्यूजिक भी चल रहा है, साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जो कि बात से बात निकल रही है। यकीनन आप लोगों तक बहुत सारे पॉजिटिव जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा शो जो है हम टारगेट करते हैं यूथ को, कि भाई हमारी यूथ जो है वो आने वाले मुस्तकबिल की मेहमान है और उनको उस तरह से प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स भी मिलने चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनके लिए काम भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ बातें कर होते हैं बैठ के, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते। तो ये वो लोग हैं इस वक्त स्टूडियो में जो मौजूद हैं, ये सब राइजिंग स्टार्स हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने टाइम दिया भी है फील्ड को, टाइम दे भी रहे हैं, स्ट्रगल कर भी रहे हैं, अपनी अपनी रेलेवेंट फील्ड में अपना अपना काम जो है वो बड़ी पायदारी से करें। वलीद, आतिफ असलम की बात तो आपने की, लेकिन अगर हमारे लेजेंडरी सिंगर्स की बात की जाए, लाइक जैसे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान हो गए, मेहदी हसन खान साहब, अहमद रुश्दी साहब और हमारे लिविंग लेजेंड सजाद अली भाई, उनके तो खैर क्या ही कहने। तो इनमें से अगर हम देखें, सेलेक्ट करें कि कोई ट्रिब्यूट है, लेट सपोज कोई इवेंट हो रहा है, कोई ट्रिब्यूट हो रहा है, तो आप कौन से वाले सिंगर को ट्रिब्यूट देंगे? नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो सबके ही बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। तो उनके सॉन्ग्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी करते हैं। क्या बात है। तो उनको मैं डेफिनेटली देना चाहूँगा। उनको ट्रिपल, अगर आपके सामने ऑप्शंस रखे जाएं तो आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब को उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेलेक्ट करेंगे। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। और बहुत अच्छा लगता है देख के जब हमारी जो मतलब यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, वो इस तरह से अपने आप को जो है वो पुराने गानों की तरफ भी लेकर जा रही है कि जो हमारे ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनको रिमेक किया जा रहा है। और ये मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ममालिक में ये काम हो रहा है, वो अपने म्यूजिक को, अपने टैलेंट को उस हद तक प्रमोट कर देते हैं। आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी कितना ज़बरदस्त वहाँ पे गा रहे होते हैं। यहाँ पे हम अगर बात की जाए तो अगर सिंगिंग की भी बात की जाए, सिंगिंग फील्ड की भी बात की जाए, तो अगर कोई इस फील्ड में चला भी जाता है ना तो उसको पहले तो बड़ा डिमोटिवेट किया जाता है। मैं समझती हूँ वलीद, आप उन फॉर्चुनेट लोगों में से हैं जिन्हें डिमोटिवेट नहीं किया गया, या उन्हीं अनफॉर्चुनेट लोगों में से हैं जिन्हें डिमोटिवेट किया गया? सबसे पहले अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी गई। एंड स्टार्टिंग डे से फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा। एंड यस, कुछ लोग होते हैं, देखें अगर पॉजिटिव लोग भी हैं तो साथ साथ नेगेटिव लोग भी हैं। एंड नॉट जस्ट पहले, अभी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिस्करेज आपको करते हैं, लेकिन दैट्स द थिंग कि अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आप एम हाई कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली होना चाहिए, कुछ हेट्रेड भी होना चाहिए, कुछ नेगेटिव साइड भी होनी चाहिए, इससे इंसान इनकरेज होता है कि अब मैंने और बेहतर करना है। तो कंटिन्यूटी से मेहनत करता रहे इंसान। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग थे पहले भी लोग करते थे, लेकिन जो रेशो अगर मैं कंसिडर करूँ वो पसंद करने वाला, चाहने वाले लोग ज्यादा हैं और इनका रेशो ना से। सेम क्वेश्चन आपसे है मेरा, मतलब जैसे मैंने भी शायान से पूछा कि लोग बोलते होंगे अरे भाई इस फील्ड में क्या रखा है, जैसे आपने बताया कि लड़के भी डिमोटिवेट होकर आ जाते हैं, तो आपको भी लोग डिमोटिवेट करते तो होंगे, कहते तो होंगे, बैक बैटिंग तो करते होंगे, क्या क्या सुनने को मिलता है? बस कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा
कोई इबादत कर लो इससे अच्छा ये कर लो, कोई बिजनेस कर लो, कुछ और कर लो, बहुत ये लोग इट्स अ बिजनेस, इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। ये इस बिजनेस ही फील्ड है। को उतना इस समझा नहीं बिजनेस जाता को ना। लोग बिजनेस नहीं समझते, उनको नॉलेज सही नहीं होती ना। वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये फजूल इतना। फिर कैसे ओवरकम करते हैं इन लोगों की बातों पे? तो बस इग्नोर करता हूँ, जैसे शायान ने कहा लेकिन कभी कभी फुल इग्नोर करता हूँ। फुल ऑन करना भी पड़ता है इग्नोर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते। ये वो सारे लोग वो होते हैं ना, खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरों पे हमेशा ब्लेम कर रहे होते हैं, दूसरों को जो है वो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई तुम ये कौन सी फील्ड में चले गए, ये क्या कर लिया। और भाई जिस फील्ड में वो गए कम से कम उसी फील्ड में जाके कुछ करके दिखा दो। लेकिन आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा से आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि खुदारा अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर अपना मुंह बंद कर लो, बुरा भी नहीं बोलो। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ मत करो। कुछ का मतलब है कुछ नहीं। ये जो आपने अपनी ड्यूटी निभानी है ना, बैड कमेंट्स करने की, नेगेटिव कमेंट्स करने की, या मतलब कुछ भी आपको दिखा और आपने फौरन से उड़ा के क्रिटिसाइज कर दिया। देखिए तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, हमेशा बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी की इस्लाह के लिए तनकीद करें। कई बार मुझे भी बहुत सारे लोग, इवन दो यंग लोग भी, ऐसे लोग भी जो कि मतलब मुझसे मेरे बाद फील्ड में आए हैं, या मतलब कुछ भी चीज़ें हैं जो मुझसे कम काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर कुछ सिखा देते हैं, कुछ बता देते हैं, तो ये आपको इसमें आपको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि आपने मुझे कैसे बता दिया। भाई मुझे तो सब आता है। परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसा नहीं है जो बोले मुझे सब आता है। तो क्योंकि परफेक्ट ज़ात जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की है। उसके अलावा इस दुनिया में इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। हर एक से कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं। आप कुछ कई लोगों से बहुत मेजर गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ लोगों से जो है वो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। दरगुजर से काम लेना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और जहन पर सवार नहीं करना चाहिए। जो लोग लोगों के नेगेटिव बातों को जहन पर सवार कर लेते हैं ना, वो लोग फिर मतलब डगमगा जाते हैं थोड़ा रास्ता चलते हुए। और हमने डगमगाना नहीं है, ना हमने खुद डगमगाना है, ना पाकिस्तान की आवाम को डगमगाने देना, और ना ही पाकिस्तान की यूथ को डगमगाने देना है। क्योंकि ये यूथ ही है जो आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सोचें कि यार 5-10 साल बाद जाके मैं अपनी गाड़ी ले लूंगा, 10 साल बाद जाके मैं अपना घर बना लूंगा। इतना टाइम नहीं है। जिंदगी जिस डगर पे चल चुकी है, जिंदगी मतलब जितनी भाग दौड़ हो गई है ना, अब आपने बस जो करना है फौरन मतलब डिसीजन लें और कर डालें। वो इसलिए कि अगर आप सोचते ही रह जाएंगे तो फिर आगे आने वाला वक्त तो किसी ने भी नहीं देखा। आज से 5 साल पहले की अपनी ज़िंदगी को और अब इस वक्त की अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन कर लें कि अगर 5 साल पहले जो आपने सोचा था वो आपने अचीव कर लिया है। अगर कर लिया है तो फिर यकीनन आगे भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं किया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी मेहनत करें, तो फिर इस मेहनत में थोड़ी सी तेज़ी ले आएँ। शॉर्टकट नहीं लाएं, मेहनत में तेज़ी ले आएँ। हमारी रिक्वेस्ट है एक वलीद आपसे एक गाने की, चूँकि आपने कहा कि आतिफ असलम आपके फेवरेट हैं और हम सब के भी फेवरेट हैं, तो उनका एक ऐसा गाना जिनसे उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला और एक ऐसा एल्बम उनका, तो मैं चाहूँगी कि आदत प्लीज़ शो का हिस्सा बनाया जाए। आदत को आप प्लीज़ सुनाइए हमें वलीद की आवाज़ में। इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं आतिफ असलम, हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे यंग, मैं क्या समझती हूँ उनको टैलेंट लिस्ट में अगर उनका शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा। तो इस वक्त वलीद हमें सुना रहे हैं आदत बाय आतिफ असलम। सो सिंस ये गाना एक हर पाकिस्तानी को याद भी रहता है और एक नेशनल एंथम हमारा बन चुका है, सो हियर वी गो विद द आदत। जुदा होके भी तू मुझ में बागी है, पलकों में बन गया तू चली आती है, जुदा होके भी ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना मर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में,
तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। क्या बात है वलीद, वेरी वेल डन। और हम नोटिस कर रहे थे डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं वो फील, वो वाइब्स हमें आ रही थी, वो एक्सप्रेशंस में कहीं ना कहीं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। एंड मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब होपफुल हूँ कि आप बहुत जल्द अब जो है वो आतिफ असलम से मिले और उनको इस तरह से सुनाएं अपना। शायान, बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड नोट पे पहुंच चुका है। हमारी जो यूथ हमें देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि उनको भी इस तरह से काम, एथलीट के काम करने चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, डाइट का ख्याल रखना मुश्किल होता है। अगर आप डाइट का ख्याल नहीं भी रख पा रहे ना, तो 1 से 2 घंटे वर्कआउट करें, उसमें आपको डाइट का इतना ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीज़ें खा भी रहे हैं, एक्सरसाइज कर लेंगे तो इतना मसला नहीं होगा। मतलब एक्सरसाइज लाजमी है। एक्सरसाइज लाजमी है। नासिर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो जितने भी लोग इधर उधर की बातें करते हैं उसको तो फुल इग्नोर करके जिम ज्वाइन करें। करीबी करके कोई भी करीबी जिम है उसको अच्छा ज्वाइन यार, करें। वैसे लोगों को इग्नोर करने का बेहतरीन तरीका है जिम ज्वाइन कर लें। हाँ, जिम ज्वाइन करें। जिनको जो बोलना है उनके आर्गुमेंट भी नहीं करें, उनके साथ वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जिम ज्वाइन करें और इनिशियल किसी भी एज में, जिम के लिए मतलब एज जरूरी नहीं है, किसी भी एज में आप जिम ज्वाइन करें और अपनी हेल्थ को जरा, हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ पे फोकस रखें। वलीद, या हमारी जो यूथ हमें देख रही है, एज अ सिंगर अपने आप को और प्रमोट करना चाहती है, आना चाहती है फील्ड में, क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहले यही है कि देखें, मेहनत करते रहें, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। एंड कीप अप द हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो, कोई भी शौक हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हार्ड वर्क करते रहें, शॉर्टकट के पीछे ना जाएं, एंड एक ना एक दिन आपका ज़रूर आएगा। क्या बात, एक ना एक दिन आपका ज़रूर आएगा। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत कुछ पॉजिटिव मैसेजेस थे जो आज आपको मिले हैं, डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं ये लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आके कंक्लूजन यही है कि आपने मेहनत करनी है, चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे आपका शोबा कोई भी हो, चाहे आपका काम कोई भी हो। और ये बात याद रखिएगा कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, इसमें बहुत पैसा है, इसमें कम है। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप बहुत छोटा सा भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें भी जब तक आप लॉयल नहीं होंगे, जब तक आप जो है वो आप अपने काम के साथ पंक्चुअल नहीं होंगे, तब तक आप उस काम को आगे कभी भी परस्यू नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, अगर आप कोई भी किसी भी फील्ड में काम करें, अपना काम ईमानदारी से करें। सिला देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लोगों से सिले की उम्मीद रखना छोड़ दें कि आज हमने किसी के साथ अच्छा किया तो कल को ये हमारे साथ भी अच्छा करेगा। बिल्कुल भी नहीं सोचें ऐसा। आप ये कोशिश करें कि आपने किसी के साथ अगर अच्छा कर दिया है तो उसके बाद आप ये सोचें कि ये अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी एक नेकी लिखी जा चुकी है कि आपने किसी के साथ अच्छा कर दिया है। उसके बाद आपको सिला जो है वो अल्लाह पाक किसी ऐसी जगह पर देने वाला है यकीनन जहाँ आपको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा इंसानों को वो नहीं देते जो हम उनसे मांगते हैं। अल्लाह पाक वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आज का शो अपने अख्ताम को पहुंचा है। शो कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कल मेरी और आपकी इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होने वाली है सुबह 10 से 12 सेम टाइमिंग्स पे, लेकिन नए चेहरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।